बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तखीर करने वाली हैं हमारी शायरा से भी सदक़े हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पाक जो अच्छे तहरीर के कायनात हैं। आज जो है 29 सितंबर है और तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी रैली है इस वक्त अली मीन गंडापुर की क़यादत में जो है पिंडी में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पिंडी में उनकी रैली आ गई है, लेकिन इससे पहले जो है ये जलसे की सूरत में लियाकत बाग में अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर इमरान खान की ही तरफ से जो है ये ऐलान किया गया कि हमारा जलसा पिंडी में नहीं होगा बल्कि एहतजाज होगा। और ये इमरान खान का जो है एक जिसे कह लें कि उन्होंने बहुत जानदार स्ट्रोक खेला इस वक्त इस मौके पर, क्योंकि इससे पहले जो है जितने भी जलसों की इजाज़त दी गई, जैसे पिंडी का जलसा हुआ तो उसमें जो है संजानी का मुकाम दे दिया गया कि वो शहर से बाहर, और फिर जो शहर में सूरत हाल होती है वो अलग होती है, शहर से बाहर जो है वो अलग होती है, फिर लोगों को जाने आने में भी काफ़ी दिक्कत का, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंचे। फिर आप लाहौर के जलसे के निकालने के मीनार पाकिस्तान में इजाज़त ना दी गई, लेकिन जो है वो उनको जो है कहना मिशी मंडी में जो है इजाज़त दी गई। और कान्हा मिशी मंडी में लोगों को अपने आते जाते जो है उनके रस्तों को जो है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी मुश्किल पेश है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे भी जलसा जो है तहरीक इंसाफ का ज़बरदस्त रहा। तो अब जो है आज एहतजाज इसलिए दिया गया कि उन्हें मालूम था कि फिर हमें जो है जलसे के लिए जो ऐसी जगह दे दी जाएगी जहाँ पर जो है वो बहुत इतना मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान ने इस वक्त उस फौरी तौर पर जो अपने फैसले को जो है वो यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि जलसा नहीं होगा बल्कि एहतजाज होगा। एहतजाजी रैली जो इस वक्त पूरे पिंडी में जो है पिंडी इस्लामाबाद एहतजाज की शक्ल जहाँ पे भी रुकावटें जो हैं वो तो खैर पूरी पिंडी में इस वक्त इस तरह से रुकावटें हैं कि आम बंदा अगर कोई अकेला सड़क पे भी जा रहा है तो पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी है तो वो डंडों से जो है वो उनकी मार रही है। लेकिन जहाँ पे लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे थोड़े ये वजाहतें जो हैं पुलिस एहलकार जो हैं वो देने लग जाते हैं। आंसू गैस की शेलिंग जो है वो जैसे ही अटकपुल जो है वो क्रॉस किया अली मीन गंडापुर ने, तो वहाँ पर जो है उन पर जो है वो शेलिंग भी शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो पिंडी पहुँच चुके हैं अली मीन गंडापुर साहब, और वहाँ पे भी कुछ दोनों तरफ से जो है हालात इसी तरह के हैं। अब हम आते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की तरफ। जनरल असम्बली में जो है हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है खिताब किया, और उस खिताब के बाद जो है उन्होंने जो है कश्मीर के हवाले से जो है अपने ख्यालात का इजहार किया कि इस वक्त कश्मीर में जो है बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके हुकूक जो हैं वो हक़ राधी वो छीने जा रहे हैं, उनसे जो है उनके साथ नारवा सलूक जो है वो किया जा रहा है, और फिर उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है। अवाम को जो है वो उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो हासिल नहीं। तो हमारे शहबाज शरीफ मियाँ साहब जो हैं वो जनरल असम्बली में उन्होंने कहा कि इंडिया इस तरह से जो है वहाँ कर रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडिया मीडिया की तरफ। इंडिया मीडिया इस वक्त जो है वो कह रहा है कि आप इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं तो ज़रा अपने मुल्क के खुद के हालात जो हैं वो देखें कि आप अपने मुल्क में जो है वो क्या जुल्म सितम जो है वो उठा रहे हैं। अब इस हवाले से जो है अब इंडिया के पास एक मौजू मिल गया है बातें करने का। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान को जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर अगर लेते हैं तो हमें अवाम को जो ये इस वक्त हम आज ही की सूरत हाल को एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि एहतजाज करें तो उनको एहतजाज करने दिया जाए, क्योंकि जब मुझे खौफ नहीं है, मैं सच पे हूँ और हक सच पे हूँ, तो ये तहरीक इंसाफ जो है ये एहतजाज करने इसको करने दिया जाए। कहाँ तक कर लेंगी, और जितना इनको बल्कि आज़ादी से करने दे उतना ही जो है हमारी हुकूमत के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बजाय इसके जितनी रुकावटें डालेंगे उतने मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे, और अगर हम रुकावटें डाल के जो है मसाइल बढ़ाएंगे तो दुनिया को पता चले जाएगा, जिस तरह के इंडिया को जो है वो हमारे जनरल असम्बली में हमारे वज़ीर आज़म साहब के बोलने पर जो है इंडिया को एक मौका मिल गया पाकिस्तानी हालात को जो है कवरेज देने का, पाकिस्तानी हालात के हमारे बारे में बातें करने का, पाकिस्तान को ताने देने के बारे में जो है वो इस वक्त इंडिया का मीडिया जो है वो शुरू हो गया है। तो बात यही है सिर्फ कि आप ये देखें, आप यहाँ पे हुकूमत है, अगर जैसे फायज़ साहब जो है अगर उस लड़के ने बदतमीजी कर ली तो उससे बड़ा पन अगर मैं कहूँ यहाँ पे सभी लोग जो है कंडेम कर रहे हैं, मैं भी कंडेम करती हूँ।
कि बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आप दूसरी तरफ आ जाए कि जैसे फायज काजी साहब जो है जो वो अपना बड़ापन जो है वो दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे फायज काजी साहब के साथ ये 1 माह पहले मामला पेश आया और जैसे ही ये उनके साथ मामला हुआ तो फौरी तौर पर जो है वहां पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पहुंच गए और उन्होंने सारा कुछ कर, लड़का तो भाग गया, पर पुलिस लड़के के घर गई, जो कुछ हुआ। तो अगर जैसे फायज सरकार जैसा बड़ापन दिखाते हैं तो बच्चे को बड़े आराम से प्यार से वहां कहते कि बेटे आपको प्रॉब्लम क्या है, उनके मसला मसाइल पूछते। तो मेरे ख्याल में ये उल्टा जो है ये उस बच्चे ने वीडियो बनाई है तो इसका उल्टा जो असर था वो पूरी पाकिस्तान भर पड़ता। और ये जो डोनट वाली जो इस तरह की बनी हुई जो है मीम्स जो है कम से कम ये ना बनते और आज इस्लाम किया जा रहा होता जिस फायज काजी साहब को उनके जो है उस रवैये को। कहते हैं कि कोई भी काम जो है हमेशा सोच समझ का जो है अगर गुस्से में उसे पर अमल दरामद किया जाए तो वो ठीक नहीं है। और ये अवाम को हक हासिल है, अवाम के हकूक में है कि वो पूछ सकते हैं कि आप ये पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि अवाम का पैसा है, अवाम पूछ सकती है। आपने अगर हजरत उम्र फारूक का दौर देखा हो, आपने जो है बाकी जो है खुलफा राशिदीन का दौर देखा है, तो उसमें भी उन्होंने जवाब नहीं। आपने एक दफ़ा हजरत उम्र फारूक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि आप कद के लंबे थे तो जो मालिक गनीमत में कुछ चादरें हाथ आई तो आपका लिबास जो है वो एक चादर में नहीं, एक चादर सब हिस्से में आई तो आपका एक चादर में नहीं बन सकता था। तो अवाम ने तब भी ये सवाल किया कि आपने जो है ये आपका तो एक चादर से आपका जो है लिबास नहीं बन सकता था, आपने जो है ये दूसरी चादर कहाँ से ली। आप इस बात से देख लें कि अवाम जो है अवाम हुक्मरान जो है वो इस बात का भी जवाब देने का पाबंद है। तो हज़रत उमर फारूक ने खामोश हो गए और फिर उनके बेटा सामने उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से की, मेरे वाले साहब का जो है लिबास इसमें नहीं बनना था तो मैंने अपने हिस्से की चादर जो है हजरत उमर फारूक को जो है वो दे दी। तो बात आप इसको इज्जत और इनाम की तरफ ले जाएं कि ये हो गया मेरे साथ इस तरह से हो गया, आप अपनी ताकत और जोर को इस्तेमाल करें, वो एक कमजोर है। आपकी ताकत यही थी कि आप एक कमजोर को माफी दे देते, आप एक कमजोर को जो है वो उसके साथ बेहतर रवैया जो है वो अपनाते। तो आज ये वाला जो मामला है इस तरह का जो आज मीडिया पे जो है एक मेम्स की सूरत में जो है वो सामने आ रहा है, ये ना होता बल्कि आपको किस्मत को सलाम पेश किया जा रहा होता। काजी साहब अगर आप थोड़ा सा हौसले से काम लेते, उसके घर वालों, अभी भी वक्त है कि आप जो है आप लोगों को तो नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मामला जो है उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो अभी भी इस मामले को जो है वो कवर अप किया जा सकता है। और अवाम की बाकी रही अवाम की बात, तो अवाम को हक हासिल है, अवाम पूछ सकती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जुबानों को जो है वो सी दिया जाता है, हम तो पूछ नहीं सकते हैं। हम तो अपने ही किए पर जो है वो हम पकड़े जाते हैं, अपने ही अच्छे काम करने पर भी पकड़े जाते हैं। तो ना तो उस बच्चे के पास ताकत है, ना उसके बच्चे के पास कोई ऐसा जरिया है जिसके जरिए से वो जो है वो कर सकता कि जनाब में ताकत थी। उसने एक कमजोर आवाज उठाई, कमजोर आवाज को दबाने से मतलब है कि आप उससे ज्यादा कमजोर हैं जो उसको दबा रहे हैं। तो अगर आप उससे ज्यादा कमजोर हैं तो आपने ऐसे किया। अगर आप ताकतवर होते, और ताकतवर सिर्फ आपके पास जो है वो वेपन्स होना जरूरी नहीं है, आपके ताल्लुकात होना जरूरी नहीं है, आपका ऊंचे ओहदे पर होना जरूरी नहीं है। ताकतवर यही है कि आप अपना मामला खुदा पर छोड़ते या बच्चे को माफ कर देते, तो बात ये ताकतवर होने की है। और आपने जो है वो जो है इस चीज से जो है आपने इंतहाई काफी कमो गुस्से का। ठीक है, उस बच्चे ने गलत किया, आपकी फैमिली के साथ थी, फैमिली के सामने जो है इस तरह से जो है बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ आपका भी जो बिहेव आपने किया लोग नहीं जानते, आपने क्या करवाया उस लड़के के साथ। तो अब क्योंकि पहले तो नहीं जानते थे, अब लोग जान गए, तो ये बेहतर था कि आप उसी वक्त जो है इस मामले को सुधार लेते और आप कहते बेटे आप छोटे हो, जानते इस बात को। अमूमन आमतौर पर यही कहा जाता है, कहीं गाड़ी लग जाए तो यही कह दिया जाता है जनाब कि ये गरीब आदमी है या रिक्शे वाला है या रेडी वाला है, तो छोड़ दिया जाए तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर ताकतवर जालिम जो है उसके साथ जुल्म करना शुरू कर दे तो वो मामला जो है आगे बढ़ जाता है। बस यही कुछ आपके साथ जो है इस वक्त हुआ है। दूसरा जो है खुश रहिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन हमारे ऊपर जो है रहम फरमा, हमारे मुल्क पर रहम फरमा। और इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।